हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई वैकेंसी को लेकर। और ये वैकेंसी है आपकी ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड में जो कोऑपरेटिव बैंक है, इनमें ये वैकेंसी आई है जिसका पूरा नाम है उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024। अब आज हम यहाँ पर जानेंगे कि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फी क्या है, पोस्ट कितनी है और इसकी जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं फॉर्म फिल करने से लेकर यहाँ पर एग्जाम तक की, इन सभी को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि बोर्ड का नाम क्या है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड। ठीक, वैकेंसी का नाम क्या है? उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024। अब यहाँ पर ये आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब आपके सामने महत्वपूर्ण डेट्स कौन कौन सी होती हैं, इनको हम सीधे सीधे अपने नोटिफिकेशन से ही देख लेते हैं जिसको आपको ज्यादा क्लियरिटी हो। एक बार मैं इसे जूम कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, जिससे आपको यहाँ पर कुछ भी चीज देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे हमारे सामने ये पूरा डेट निकल के आ गया है। तो विज्ञापन की प्रकाशनी तिथि क्या थी? 14/3/2024, यानी कि 14 मार्च 2024 को विज्ञापन आया। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 1/4/2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 30/4/2024, यानी कि 30 अप्रैल 2024 अंतिम डेट है। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसमें कभी भी अपना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, है ना, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 25 अप्रैल से पहले पहले अपने फॉर्म को फिल कर देना। बाद में क्या होता है, ज्यादा लोड पड़ता है सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पर आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे भूलवश कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, तो फॉर्म में अपने में संशोधन करने की जो तिथि है ये 7/5/2024, यानी कि 7 मई 2024 तक अपने फॉर्म में कोई भी आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक, ये थी आपकी महत्वपूर्ण डेट्स। अब यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए पे, जैसा आपको पता है फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन पेमेंट की डेट यहाँ पर कुछ समय अधिक रहती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन की, वही आपकी डेट यहाँ पर होने वाली है लास्ट पेमेंट के लिए। ठीक, अभी एग्जाम डेट को फिक्स नहीं किया गया है। जैसे ही इससे संबंधित यहाँ पर फॉर्म फिल करने की पूरी प्रोसेस हो जाएगी, फिर आपके यहाँ पर एग्जाम डेट भी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम की डेट से कुछ दिन पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लगभग 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब यहाँ पर है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी कितनी है, तो एप्लीकेशन फी आप देखेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन्हें आप देखेंगे इनके लिए 1,000 रुपए, और SC ST वालों के लिए देखेंगे आप 750 रुपए। पेमेंट मोड क्या होंगे आपके? फॉर्म जैसे आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो ऑनलाइन फिल करने में आपको यहाँ पर पेमेंट मोड जो होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये आपके यहाँ पर पेमेंट मोड होने वाले हैं। अगर इनमें से आप किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो यहाँ पर आपके फॉर्म फिल कर सकता है, जैसे हमारे यहाँ पर कंप्यूटर की शॉप होती है, वहां पर जाकर आप फिल कर सकते हैं, उसे आप कैश देना, आपका वो पेमेंट कर देगा, है ना, कैश आपको देना है, वो आपका पेमेंट कर देगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है एज रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो मिनिमम जो एज है 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज है 42 वर्ष है। मतलब 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष के बीच में व्यक्ति को यहाँ पर होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं जैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो क्या इसमें एक एज रिलैक्सेशन है? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड कॉमन रिक्रूटमेंट CPR एग्जामिनेशन 2023 रिक्रूटमेंट, जो रूल्स थे आपके 2023 वाले, वही रूल्स यहाँ पर लागू होंगे। तो उसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी बैंक जो यहाँ पर ऐसी हैं जिनमें वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून, कोटवार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फिर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी, और यहाँ पर आप देखें उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रुद्रपुर। ये बैंक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 11 टोटल बैंक है, इनके अंतर्गत ये वैकेंसीज है, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की कि कितनी वैकेंसी है।
किस पोस्ट के लिए, किस विभाग के लिए है और यहाँ पर उनके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 162 जो वैकेंसीज है, 162 जो आपकी वैकेंसी है, ये किसके लिए है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके एक बार दिखा देता हूं, है ना। जूम भी हम यहाँ पर कर लेते हैं जिससे आपको यहाँ पर ये पूरी चीजें समझ में आती जाए। तो यहाँ पर देखो, अब आपको सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहां पर आप देखेंगे जो 162 वैकेंसीज हैं, ये क्लर्क कम कैशियर के लिए है। इसके लिए क्राइटेरिया एरिया है आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो भारत में यूजीसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पर 54 जो वैकेंसीज है आपकी जूनियर ब्रांच मैनेजर की हैं। इनके लिए भी सेम जो आपके लिए ऊपर का क्राइटेरिया वही है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फिर यहाँ पर जो 9 वैकेंसी है सीनियर ब्रांच मैनेजर की हैं, इनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है जो अभी हमने देखा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 6 जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। यहाँ पर आप पाएंगे बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ 55 मार्क्स। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ, इनमें से किसी एक में, वो भी 55% न्यूनतम अंकों के साथ में। मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और 6 मंथ का आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसे आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे मैनेजर, मैनेजर के लिए 2 पोस्ट हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया जो ऊपर आपने अभी देखा है कि कोई भी डिग्री जो बैचलर डिग्री है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ में। साथ में आप देखेंगे विथ मिनिमम 55 मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री, जो अभी मास्टर्स डिग्री है उसमें आपको 55% होनी चाहिए। साथ में MBA, CA, MCA, BTech, LLB ऐसी कोई डिग्री होनी चाहिए। 6 महीने का आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि क्लर्क के लिए क्या सिलेबस है, जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए क्या सिलेबस है, सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए क्या सिलेबस है, मैनेजर के लिए क्या सिलेबस है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या सिलेबस है। यहाँ पर ये पूरा सिलेबस दिया गया है आपको, कितने कितने नंबर के हैं और ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पर मैं पूरा आपको ये जो नोटिफिकेशन है इसकी एक कॉपी अपने वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप इजीली इसे देख सकते हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर बात आती है कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो जितने भी राज्य के एग्जाम होते हैं मोस्टली ये क्या करते हैं, अपने राज्य में ही इनके सेंटर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक सुविधा है, अगर बात करते हैं सेंटर्स इन उत्तराखंड तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। सेंटर्स आउटसाइड उत्तराखंड न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ, यानी कि उत्तराखंड के इन 3 जगहों पर देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में। और अगर बात करते हैं उत्तराखंड के बाहर की तो न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ, ये 6 जगह आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने बात की अपने पूरे सिलेबस की, सिलेबस के बारे में कितना टॉपिक कौन से कहां से पूछने वाला है ये हम आपको बता देंगे। कहां पर, ये हम आपको अपने ऐप पर या फिर वेबसाइट पर इससे रिलेटेड पूरा नोटिफिकेशन अपलोड करवा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं डिटेल में सिलेबस के बारे में। ये पूरा आपका एक नोटिफिकेशन है, तो लग जाइए तैयारी में अच्छे से। साथ में रिजल्ट मित्र यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है इन सभी चीजों के लिए, जो हमारा वनडे एग्जाम जिस पर अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ हो सके। मिलेंगे आपसे अपने अगले नोटिफिकेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।